श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि दीपावली के दिन दीपक किस दिशा में जलाएं और कैसे जलाएं ताकि हमारे घर में भी सुख संपत्ति बनी रहे। आज रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन शाम को अपने घर पर एक दीपक जलाइएगा। जो दीपक चारों ओर देख रहा हो, अर्थात चारों एक ही दीपक में 4 बाती, उसे जला करके दक्षिण दिशा में रखिएगा और थोड़ा सा वहां अन्न, चावल या गेहूं थोड़ा वो भी रखिएगा और दक्षिण दिशा में वो दीपक रख के और वापस घर में आ जाइएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। आज के दिन हम लोग अपने पितरों को भी याद करते हैं और यमराज के नाम का यम दीपक होता है। कहते हैं कि आज के दिन दीपक जला के जो यमराज को प्रणाम करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु ना हो आपके परिवार में किसी की, इसके लिए यह दीपक जलाया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है। वैसे रोज चरणामृत भगवान का पीने से भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सारी व्याधियों को नाश करने वाला कौन है? चरणामृत। जो भगवान शालिग्राम भगवान को आप स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद जो जल बचता है उसे कहते हैं चरणामृत। वो चरणामृत पी के ही निकलना चाहिए। सबको नित्य चरणामृत का पान अवश्य करना चाहिए। आज एक दीपक जरूर जलाइएगा रात्रि शाम को और प्रेम से। आज रूप चतुर्दशी है। इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दीपावली में आप सब लोग साफ सफाई करते हैं अपने घरों की, तो घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में आप लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो हमारे पूर्वजों ने आज तिथि ही बना दी। इस तिथि को आप अपना श्रृंगार किया करिए। तिथि आपके लिए है। आज उपटन से नहाने की परंपरा है। आज के दिन उपटन से नहाया जाता है। हल्दी, बेसन इत्यादि उपटन लगाया जाता है और उससे स्नान करने की परंपरा रही है प्राचीन। आज घर को सजा लिया आपने, तैयार कर लिया, साफ सफाई कर ली। अब थोड़ा अपनी साफ सफाई करिए, अपने विचारों की शुद्धि करिए, अपने को भी समय दीजिए। तो आज की तिथि आपके लिए है। आपका श्रृंगार किससे होता है? बताइए। व्यक्ति का सबसे उच्च कोटि का अच्छा श्रृंगार कौन सा विचार सुंदर बनाता है? क्या होते हैं अच्छे विचार? व्यक्ति की सुंदरता चमड़ी से नहीं आंकी जाती। हम सनातनी लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारा रूप रंग सुंदर है। हम लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति का विचार सुंदर है। हमारे यहाँ विचारों का सुंदर होना ही व्यक्ति का सुंदर माना जाता है कि व्यक्ति बहुत सुंदर है। यदि आप स्त्री का सुंदर क्या है? स्त्री के अंदर यदि संस्कार हैं तो वह स्त्री बहुत रूपवती मानी जाती है। यदि स्त्री के विचार सुंदर नहीं है तो उसकी चमड़ी को सुंदर नहीं बोला जा सकता। इसलिए सुंदरता चमड़ी से। आज के लोग सुंदरता को चमड़ी से आंकते हैं। किसकी चमड़ी सुंदर है तो सुंदर है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने चमड़ी की सुंदरता को सुंदरता कहा ही नहीं। चमड़ी तो चमड़ी है, चमड़ा है, मलमूत्र से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ शरीर है। लेकिन इसी गंदगी के शरीर में विचारों की शुद्धि है। इसलिए आप श्रेष्ठ महान विचार रखें अपने जीवन में। और महान विचार कहां से आएंगे? सत्संग से आएंगे। जो व्यक्ति सत्संगी है उसके विचार महान हैं और महान विचार ही आपको बड़ा बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी किससे बड़े थे? विचारों के कारण। रामकृष्ण परमहंस किससे बड़े हुए? विचारों के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे बड़े हैं? विचारों के कारण। सूरदास जी कैसे बड़े हुए? विचारों के कारण। मीरा कैसी बड़ी हुई? विचारों के कारण। मीरा के विचार क्या हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई, ये मीरा के विचार हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा के विचार हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये सब संतों के विचार हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये रहीम जी के विचार हैं। तो हर व्यक्ति को आज तक यदि जाना गया तो उसके रूप, अब तुलसीदास जी का रूप रंग क्या था? गोरे थे कि काले थे, लंबे थे कि ठिनगे थे, उनके रूप रंग को कोई नहीं जानता, लेकिन उनके विचार जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनके विचार इस धरती में रहेंगे। कबीरदास जी, उनका रूप रंग कैसा था कोई नहीं जानता, और किसी को जानने की इच्छा भी नहीं है कि उनका रूप रंग क्या रहा होगा, लेकिन उनके विचार सदा समाज में प्रचलित हैं। इसलिए आपका चमड़ा एक दिन नहीं होगा, आपका रूप रंग एक दिन नहीं होगा, लेकिन आपके विचार आपके ना होने के बाद भी जीवित रहते हैं। इसलिए आपके विचार कभी नहीं मरते। रावण मर गया लेकिन रावण का विचार नहीं मरा, इसलिए उसके विचारों का पुतला जलाया जाता है। राम धराधाम को चले गए छोड़कर लीला पूरी करके, लेकिन राम के विचार आज भी हैं। आज भी आप लोग राम की पूजा नहीं करते, राम के विचारों की पूजा करते हैं। राम के मंदिर नहीं बनाते, राम के उस विचारधारा का मंदिर है कि भाई ये देखो ये विचारधारा। हमारी गली में यदि राम का मंदिर है तो मानो ये मंदिर ये मैसेज देता है कि हम सभी लोगों को ऐसी विचारधारा वाला बनना है, इसलिए हमने मंदिर बनाया है। राम का मंदिर बना है मतलब राम की विचारधारा हम सबके लोगों के अंदर होनी चाहिए। कृष्ण का मंदिर बना है, कृष्ण की विचारधारा क्या है? कृष्ण के विचार हैं भगवद गीता। भगवान कृष्ण के विचार क्या हैं? भगवद गीता किसका विचार है? ये विचारधारा है। इसलिए आपकी विचारधारा जितनी श्रेष्ठ होगी, जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आप उतने लंबे समय तक समाज में जीवित रहेंगे। आपकी आयु, शरीर की आयु 100 साल है, लेकिन आपके विचारों की आयु हजारों साल की होती है। आपके विचार युगों युगों तक अमर रहते हैं। बोलो हाँ। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और विचार बुरे भी हो सकते हैं। बुरे विचार वालों को भी लोग याद करते हैं। याद तो रावण को भी किया जाता है, याद तो कंस को भी किया जाता है, याद तो दुशासन और दुर्योधन को भी किया जाता है। ये सारे लोग बुरे विचारधारा वाले लोग हैं। तो यादें, अच्छी विचारधारा की भी यादें रह जाती हैं और बुरी विचारधाराएं भी याद रह जाती हैं। अब आपको ये सोचना है कि हमें लोग अच्छाई से जाने या बुराई से जाने, ये आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने आप को अच्छाई से जनाना चाहते हैं या बुराई से, क्योंकि दोनों को जाना जाएगा, बुराई को भी जाना जाएगा, अच्छाई को भी जाना जाएगा। इसलिए विचार महान रखिएगा, सोच अच्छी रखिएगा।